eyes in the sky, gazing for. So on and off, their on-pitch leader and off-pitch leader both left in the summer. The two crucial centre backs left. Modric was aging. Midfield was thought to be being on the end of their era. Marcelo has been aging out of 11. An expected season was being very surprising now. It is now becoming very surprising for us. जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका उल्टा हो रहा है. रियल मैड्रिड इज all over the La Liga, all over the domestic cups and in the Champions League. How is your take on this? ये बात सही है कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट ये किया था कि रियल मैड्रिड का थोड़ा सा जो है बुरा वक्त आएगा, क्योंकि जो उनके मेन प्लेयर्स थे वो चले गए थे. फिर मैनेजर का एक्साइट मैनेजर का चले आना बहुत बड़ी बात होती है. लेकिन हकीकत ये है कि जितने भी क्लब्स हमने डिजास्टर देखे हैं, इसमें बड़े बड़े क्लब्स का नाम मैं अभी नहीं लूँगा, उसमें रियल मैड्रिड एक ऐसा क्लब है जिसके पास पैसा बहुत है. ठीक है ना. तो जिस क्लब के पास पैसा होता है ना, वो अपनी सिचुएशंस को पहले से भाप के उसको कोप कर लेते हैं. जिसका सबसे बड़ी निशानी ये है कि इन लोगों ने इस डिजास्टर के टाइम पर कार्लो एंसेलोटी साइन कर लिया, जो कि हमें पता है सबसे बड़ा मैनेजर है इस वक्त. What does it have to do with money? I guess when it comes to managers, it comes to the history, it comes to the names, and it comes to the board of the club rather than money. क्योंकि मैनेजमेंट तो फिर भी चलो आ ही जाती है. जहाँ तुमने साइनिंग्स की बात की, हाँ विनीसियस जूनियर के ऊपर ट्रस्ट, ठीक है, उसको चांस देना, प्लस वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल साइनिंग्स डेविड अलाबा, उसी के अंदर उन्होंने एक लीडर भी खरीदा, उसी के अंदर एक डिफेंसिव उन्होंने वो खरीदा जो एक प्रॉब्लम थी, जो रामोस के आने से पैदा हो सकती थी. रामोस और वरान दोनों के जाने के लिए आपके दो क्रूशियल सेंटर बैक चले गए. वरान तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वरान तो बहुत बड़ा अरसा जो पिछले सीजन का ही था उसने इंजरी में गुजारा. ठीक है. और एक आध मैच में वो रेड कार्ड हो गया था जिसकी वजह से वो मेन, बट ही वाजंट न्यू टू द स्क्वाड. 4-5 साल पुराना प्लेयर आपका सेट किया हुआ, 4-5 साल भी 2011-12 साल यहाँ पे से 12 के बाद से, तो ठीक है ना. लेकिन हाँ हकीकत यही है कि इतने बड़े दो प्लेयर्स का चले जाने के बाद, और रामोस की भी अगर मैं बात करूँ तो रामोस भी पिछला सीजन बहुत, मेरे ख्याल से 2/3 सीजन उसका इंजरी में गुजरा था, जिसमें उसने सेमीफाइनल भी मिस किया चैंपियंस लीग का, और फिर ला लीगा के मैचेस मिस किए थे उसने, और इवन वो इंजर्ड ही गया था पीएसजी में, फिट नहीं था वो. तो डेफिनेट सी बात है कि रियल मैड्रिड इन दोनों के बगैर अच्छे खासा खेल रही थी. लेकिन हाँ इन दोनों की एक फिजिकल प्रेजेंस का एब्सेंस होना बहुत बड़ी बात है. ठीक है. तो इसके टाइम पर अलाबा को लाना, और अलाबा वो भी फ्री एजेंट, ठीक है ना, और इस तरह की बातें करना कि अलाबा लेकर, क्योंकि सबसे पहले तो ये होता है ना कि सबसे बड़ा जो क्रिटिक्स होता है वो खुद अपने फैंस होते हैं. तो रियल मैड्रिड फैंस ने ये बोला कि हमने रामोस को जाने दिया अलाबा के लिए, ठीक है ना. रियल मैड्रिड के रामोस के अंदर लीडरशिप थी, फलाना ढिमाका, बहुत सारे उन्होंने. आई डोंट थिंक उसको जाने दिया अलाबा के लिए, वो समथिंग एल्स. रामोस की जो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन थी, तुम्हें याद है उसने जो अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ही हैड समथिंग सिमिलर टू व्हाट मेसी हैड, कि लास्ट डेज में उसको पता चला कि अच्छा भाई मैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने यही ऑप्शन रखे हुए, 2 साल का एक्सटेंशन नहीं दे रहे बल्कि शायद 1 साल का एक्सटेंशन. रामोस का कुछ ऐसा इशू आया था. ऐसा नहीं था कि रामोस को आखिरी मोमेंट में पता चला. ये बात हमेशा से है कि इफ यू 30 नहीं रामोस का आई एम प्रीटी श्योर. मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप मैड्रिड में हो है, देखो टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड एंड ट्रेंड की बात करना, वो तो फिर हम लोग मैड्रिड हम लोग जानता है, बट दिस इज व्हाट दीस वर द वर्ड्स ऑफ रामोस ना इन द कॉन्फ्रेंस. तो प्लस उसके अलावा की मेरा पॉइंट ये नहीं था कि अलाबा को ला रहे थे तो रामोस को जाने दिया. मेरा पॉइंट ये नहीं था. मेरा पॉइंट ये था कि रामोस को भेज के अलाबा को जब लिया इन लोगों ने, तो उसके पोटेंशियली रिप्लेसमेंट वो कंपेयर हो रही थी, वहां पे कंपेयर करना शुरू कर दिया कि आपको 1 साल 2 साल को उसी को दे देते, अलाबा को क्यों रखा फलाना. लेकिन अलाबा के मेंबर अबाउट यू, लेकिन मुझे एटलीस्ट याद है मैंने तो डेविड अलाबा को राइट ऑफ किया था ऑब्वियसली, क्योंकि जिस एज के उसमें 28-29 की उसकी एज है, एंड कमिंग टू स्पेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एट बायर्न म्यूनिख, दैट इज द करियर दैट वी नो बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक एरा. तो वहाँ पे उसने परफॉर्म करा, ही इज लीडिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज क्लीन शीट्स हमारे सामने मैड्रिड की, गोल्स कंसीडर्ड हमारे सामने आ रहे हैं मैड्रिड के फॉर द लास्ट 50 मैचेस. बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कोर्टुआ का है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कोर्टुआ है, क्योंकि वो कोर्टुआ जो चेल्सी में एक तरीके से फ्लॉप कंसीडर किया जाता था, उसने जो इस वक्त वो कर रहा है, वो मैड्रिड फैंस बहुत अच्छे से जानते हैं. वो मैड्रिड फैंस जो हर मैच देखते हैं 90/90 मिनट, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोर्टुआ इस वक्त मैड्रिड के लिए वो कर रहा है जो डेगिया मेन्यू के लिए कर रहा है. प्लस मतलब हम लोग इनके मसले मसाइल तो डिस्कस कम गए, तो बेल ऑफ, हैजार्ड ऑफ, मतलब इनके मसले इतने थे. करवायाल वाज इतना ज्यादा इंजरी में टाइम गुजार दिया उसने, बट ही इज बैक. कैसेमीरो ने गुजारा, बट देन कूडोज टू हाजी साहब. इनका नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता. बेंजेमा और विनीसियस जूनियर ने जिस तरीके से इस वक्त द बेस्ट डुओ इन यूरोप है, स्ट्राइकिंग बेस्ट डुओ. क्या कोई मेसी नेमार इनके सामने नहीं आ सका, कोई रोनाल्डो और
रोनाल्डो के साथ जो भी है, कवानी उनके सामने नहीं खड़े हो सके, ठीक है ना। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों ने, विनीसियस जूनियर, खासकर विनीसियस जूनियर ने, चलो बेंजेमा को तो हम जानते हैं सालों से गोल मार रहा है, रियल मैड्रिड के हिस्ट्री में उसका नाम है हाईएस्ट गोल स्कोरिंग लिस्ट। On and off team performs or not, he would give 15 to 20 goals per season. That is a consistent Haji Saab performance. विनीसियस जूनियर का इतना बड़ा टर्न अराउंड, कार्लोस एंसेलोटी का उस पर ट्रस्ट करना, और ट्रस्ट उसको- करना, मतलब जिडान कोई छोटा मैनेजर नहीं था, लेकिन कार्लोस एंसेलोटी का उसको इतना बड़ा रोल देना और उसका वो विनीसियस से फिनिशियस बन जाना, वो एक बहुत बड़ी बात है यार। मतलब क्योंकि और इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हम बात कर रहे हैं, इन लोगों की तारीफ कर रहे हैं, वो तारीफ इसलिए भी बनती है क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ साथ हर जगह लीड कर रहे हैं। यानी कि वो यूएफए की लास्ट 16 में है, ऑल्दो दे विल बी फेसिंग पीएसजी, but you never know that PSG stats and numbers are speaking for themselves. Whether it's on the individual performances, आप लुका मॉड्रिच की परफॉर्मेंस उठा लो, आप क्रूज को उठा लो, आप विनीसियस के गोल्स उठा लो, आप बेंजेमा उसकी कॉम्बिनेशंस की जैसे तुमने बात की वो करो, असेंसियो इज स्कोरिंग, हैज स्कोर्ड अ कपल ऑफ गोल्स इन लास्ट 4-5 मैचेस। तो द टीम इज फ्लरिशिंग, द टीम इज हैविंग अ बेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस, टीम का मोरल हाई है, टीम का स्पिरिट हाई है, दे आर इन द टॉप ऑफ द ग्रुप, facing their ex-captain in the round of 16. Copa del Rey के अंदर they are in the round of 8. La Liga में they are leading with around 6 to 7 points, I guess. No, with 3 points only in La Liga with a game in hand. ठीक है। तो UEFA स्पेनिश सुपर कप ये लोग जीत गए। चलो मान लिया कि उन्होंने बारसा को हराया, बारसा इस वक्त क्या है हम जानते हैं, लेकिन एटलेटिको बिल्बाओ को तो फाइनल में मारा ना। और एटलेटिको बिल्बाओ कितना सीरियस लेता कोपा डेल रे को और स्पेनिश सुपर कप को हम अच्छे से जानते हैं, उसमें इनको हरा दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रियल मैड्रिड, क्योंकि देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रियल मैड्रिड में इस वक्त स्टार्स की कमी है। वो स्टार्स जो हमेशा से रियल मैड्रिड में रहे हैं, रियल मैड्रिड के पास अभी वो स्टार्स हैं जो रियल मैड्रिड ने बनाए हैं। जबकि रियल मैड्रिड की जो हिस्ट्री है वो ये है कि वो बड़े बड़े स्टार्स खरीदते हैं, और वो एम्बापे कुछ बनाए हुए हैं, मोस्टली बनाए हुए हैं, कुछ यंगस्टर हैं जैसे एडर मिलिटाओ वगैरह की तुम बात करो, विनीसियस जूनियर की बात कर रहे हो, जूनियर यहाँ पे सारे वो यंगस्टर्स हैं जिन पे ट्रस्ट किया गया है साइनिंग के बाद। बिल्कुल स्टार्स नहीं खरीदे गए, यहाँ पे आके लोगों ने इनको जाना, पोटेंशियल साइनिंग्स थी, बिल्कुल ठीक है। जबकि रियल मैड्रिड की हिस्ट्री नहीं रही है, रियल मैड्रिड की हिस्ट्री क्यों बने बनाए खरीदते हैं, ठीक है, जिसमें एम्बापे इस वक्त लिस्ट पे टॉप पे है कि एम्बापे लेने की बातें कर रहे हैं लोग, जो कि डेफिनेटली ले भी लेंगे। तो इनका जो इस साल का प्रोजेक्ट था वो सिंपल बात ना करो तो फिर हालैंड भी साथ नहीं ना ले रहे, उनका तो पेरिस का भरोसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो 2009 वाली साइनिंग विंडो ना हो, मेरे हिसाब से हालैंड और एम्बापे साथ नहीं आते, लेकिन चलो दूसरी डिबेट है वो। लेकिन पॉइंट यहाँ पर सिंपल ये है कि इस वक्त एक ऐसी टीम बनाई जा रही थी जो एम्बापे को अट्रैक्ट करे, और वो आने वाले दिन में जो डेफिनेटली, क्योंकि मैड्रिड इज नॉट गुड इन स्पेन बट दे आर द जायंट्स इन यूरोप में, ठीक है ना। तो वो था कि एक ऐसी टीम बनाओ जिसमें एम्बापे बहुत आसानी से फिट हो जाए, तो वो बनाने में बहुत आसानी से कामयाब हो गए वो लोग। वो अलग बात है कि दे आर ऑलमोस्ट देयर। हालांकि मैं वही बात करने वाला था, कहते हुए अजीब लग रहा है, बट जितनी छोटी से हमने प्रीमियर लीग को एंड कर दिया है, उतनी छोटी से अभी बेशक नहीं किया ला लीगा को, बट दे आर इन वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स टू विन द टाइटल। उसका रीजन है, तो उसका रीजन ये है कि अगर इस वक्त जितना डिफरेंस, यानी कि अगर हम एक गेम इन हैंड को लेकर 6 पॉइंट्स रख लेंगे, 6 पॉइंट का गैप है, अगर वो 6 पॉइंट का गैप प्रीमियर लीग में होता तो हम कहते हैं कि वो एक माइल सा गैप है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाएगा कवर। माइल सा गैप लीगा में भी 6 पॉइंट का गैप मायने रखता अगर बारसा होती सेकंड में, ठीक है ना, एटलेटिको होती। लेकिन यहाँ पर दूसरे पे सीविया है, तीसरे पे रियल बेटिस है, तो आप उनसे क्या कॉम्पिटिशन एक्सपेक्ट करोगे कि क्या वो उस कंसिस्टेंसी को कर पाएंगे? प्रीवियल बारसा वाज एक्सपेक्टेड एंड वेरी श्योरली डूइंग व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, ऑल्दो दे आर यू नो एक पोटेंशियल वो दिख रहा है आगे का स्क्वाड। खैर दैट इज समथिंग टू डिस्कस अबाउट लेटर। एटलेटिको इज आल्सो नॉट कंसिस्टेंट, तो प्लस एटलेटिको तो अल्लाह माफ करे, एक पॉइंट जरूर मेंशन करना चाहूंगा, Hazard winning the match for Real Madrid last week finally, and Ancelotti saying that he is not going anywhere, he is in his plans, but with Suarez and news incoming for Aston Villa, with Coutinho joining on loan with possibility of joining on permanent, would you love to see Hazard back in Premier League? Yeah, definitely, but in a team like in top 4, if I would being a Chelsea fan, let me know, or Aston Villa, no, definitely not. Being a Chelsea fan and knowing the Chelsea plan with the signings that they have done already, there's no space for any other potential star or any star player. Do you want him at Chelsea right now? Yeah, definitely. ऑफ टॉपिक था, वैसे जानना चाह रहा था मैं। So we'll wind up here. All praises to Real Madrid. 2 हफ्ते से हम सिटी के और गंजे की बातें कर रहे थे। Now this is for Ancelotti and his squad. गंजे की बात ही करिए, बेंजेमा तो वही वाली बात है ना, जी साहब की बात की है गंजा। तो we'll see you next week in another video. Love us. Eyes in the sky, gazing far.